आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, कंपटीशन के हो, 12th के हो, 10th के हो, किसी भी क्लास के आप हैं, तो आपको ये बहुत ही बेहद मदद करेगी। इसमें से मुख्य रूप से क्लास 7 का है, जिसके अध्याय का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नहीं, चलिए आइए बिना समय गंवाए हम लोग इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक एकदम अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, तो हमारे अध्याय का नाम क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नहीं, तो इसमें इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि कोई भी पदार्थ परिवर्तित होता है, उसमें आखिर कौन सा गुण है, उससे किस प्रकार वो परिवर्तित होता है। तो भौतिक व्यापक रूप से हम लोग क्या देखेंगे? व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नहीं, तो पहला देखते हैं उसमें क्या है? भौतिक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? रासायनिक। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक। ना, चलिए इसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी यही से स्टार्ट करते हैं। तो पहला भौतिक परिवर्तन बोलता है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुणों में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अब भौतिक गुणों के अनुसार क्या हम लोग सोचे? भौतिक गुण का मतलब क्या? अब देखते हैं भौतिक गुण में क्या क्या आता है। भौतिक गुण में आ जाता है मुख्य रूप से दोस्तों, चलिए उसके पहले हम लोग देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा देख लेते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ, मतलब एक से एक हो सकता है तो एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नहीं, उसके बाद बोल रहे कि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। बोल रहा है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, उससे क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन अगर कोई भी हो रहा है तो उसमें क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नहीं, कोई हम लोग देख रहे हैं, उसमें होता है कि जितना भी नए पदार्थ है तो किस परिवर्तन के कारण उसका निर्माण हो रहा है? तो वो है रासायनिक परिवर्तन के कारण उसका निर्माण हो रहा है। नहीं, अब उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लें, तो उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर भोजन का पचना क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। फलों का पकना क्या हो जाएगा? फलों का पकना। कोई फल एक बार पक जाए तो क्या वो दोबारा पुनः अवस्था में आ सकती है? पुरानी अवस्था में तो ऐसा नहीं हो सकता। बोलते अंगूरों का किण्वन, हम लोग जो शराब वगैरह बनाते हैं तो किस विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा बनाते हैं। अंगूर को सड़ा कर गला कर, तो क्या पुनः क्या वो अंगूर इस किण्वन से क्या अंगूर की अवस्था में आ सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। बोलता है उसके बाद जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। बोल रहा है कि जब कोई लोहा ऑक्सीजन और नमी या जल के संपर्क करता है तो लोहे में क्या लग जाता है? जंग लगने लगता है। तो अगर उसका हम क्या कर दें? अनुपस्थिति करा दें तो लोहे में जंग लगेगा नहीं, ऐसा होगा। तो ये लिखा हुआ था। उदाहरण के तौर पर लोहे के चाकू, हथौड़े, पेचकस या किसी अन्य औजार को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन तक दे दिया जाए तो उसके आगे देखें, तो तक कुछ दिन रख दिया जाए तो इन चीजों पर कत्थई ब्राउन रंग की एक परत सी जम जाती है। इसी को जंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। बोलता है जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड होता है। जंग वास्तव में क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। बोलता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, किसका? जंग का। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है तो पैक करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है।
पेंट करने से क्या होता है, लोहे का ऊपरी भाग जो है तो वो क्या होता है, छुप जाता है, होता है वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, होता है वो वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। समझना चाहिए इसका। देखिए ये क्या करना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु, कोई लोहे की वस्तु है, उसको अगर हम जंग से बचानी है तो उसमें पेंट चढ़ाना होगा। क्या चढ़ाना होगा, पेंट चढ़ाना होगा। अब पेंट चढ़ाने से क्या होगा, जो लोहे का ऊपरी परत है वो क्या होता है, ढक जाता है, और जो ऊपरी परत है वो नमी और वायु के संपर्क में नहीं आती है, जिससे क्या होता है कि हमारे लोहे में जंग नहीं लगती है। बस इसके कहने का मतलब यही है। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होती है उसके दौरान क्या क्या घटनाएं हो सकती है, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न घटनाएं हो सकती है, जिनको हम लोग देखने वाले हैं। नहीं, चलिए उसको एक बार करके देख लेते हैं। तो पहला है रंग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो सकता है उसमें क्या हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए। दूसरा, किसी गैस का बनना, किसी गैस का बनना। रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो सकता है कोई अन्य गैस भी बन जाए। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होना। ठीक है, अगर मान लो कोई पटाखा देखते होंगे छोटे हो तो वो विस्फोट करता है, तो वो भी क्या रहा, उसके पे भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उसके पे उत्पन्न हुई। तो ये है, तो होता है किसी नए गंध का बन जाना। अब कोई रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई हो सकता है कि नया गंध का भी निर्माण हो सकता है। नहीं, होता है उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। नहीं, उष्मा या तो उष्मा उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप देखे होंगे घर को पेंट करते हैं, चूनों की जरूरत पड़ता है, उसको जब हम जल में देते हैं तो रासायनिक परिवर्तन करके वह काफी मात्रा में उष्मा को उत्पन्न करती है। नहीं, तो होता है किसी अन्य प्रकार का विकिरण, कोई रेडी उत्पन्न हो सकता है। अब अगला टॉपिक हम लोग एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। उसको देखें क्या है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है, अगर हम उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना चाहते तो उसके किसके क्रिस्टल, उसका विलयन से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। बोलता है यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो यह एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए, तो इतना सारा चीज देखें, इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या देखें, एक देखें भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का देखें, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जिसमें उसके भौतिक गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो जाए, निम्न प्रक्रिया, जैसे कि कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा जिस कारण मुख्य मुख्य घटनाएं भी हो सकती है। जो निम्न है क्या, कौन कौन सा है, तो उसमें हो सकता है कि कोई उष्मा उत्पन्न हो जाए, कोई विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न हो जाए, और क्या उससे विकिरण भी निकल सकती है। ठीक है, कोई साउंड भी कर सकती है। तो ये सब मुख्य उसका क्या था, रासायनिक परिवर्तन होने के कारण ये सब क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक क्रिस्टलीकरण देखें। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखें, यह क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण था, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण था। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतना ही देखने का प्रयास किए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक का वीडियो बना और वीडियो को इम्प्रूव करते जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि इस क्लास का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।